जय श्री गणेश। आज हम आपको मित्रों यह बताएंगे कि 3 अप्रैल सन 2025 को मंगल मिथुन राशि को छोड़ करके कर्क राशि में, जिसके बारे में कहा गया है कि कर्क राशि में मंगल नीच का हो जाता है और 3 अप्रैल से लेकर के 7 जून तक कर्क राशि में नीच का मंगल रहेगा। तो इस कर्क राशि के मंगल का 12 राशियों पर, मेष से लेकर के और मीन तक के 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो प्रथम राशि मेष राशि, जो मंगल का राशि परिवर्तन करने से मेष राशि वालों को अगले 2 महीने तक सेहत का ध्यान रखना होगा। कोई महत्वपूर्ण कार्य ना करें। वैवाहिक जीवन में समस्या। मेष राशि के स्वामी मंगल हैं। गुस्से से व्यर्थ के वाद विवाद में उलझ सकते हैं, इसलिए गुस्से से बचें, क्रोध से बचें, बहुत सावधान रहें। सफ़ेद स्फटिक की एक माला सोमवार के दिन अगर मेष राशि वाले गले में 2 महीने तक पहन लेते हैं तो इनके लिए यह 2 महीना बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। आइए, कालचक्र की दूसरी राशि जो वृषभ राशि है, मंगल राशि परिवर्तन अच्छा है। फंसा हुआ पैसा प्राप्त होगा, रिश्तों में सुधार होगा और यदि कोशिश करेंगे तो आराम से इनका करियर बदल भी सकता है और इनको नौकरी प्राप्त हो भी सकती है। काम की बाधा, कोई नौकरी चाकरी करना चाह रहे हो, खोज रहे हो, नहीं मिल रही हो, तो काम की बाधा समाप्त हो जाएगी। और हनुमान जी को प्रति मंगलवार को लाल फूल, यानी जैसे गुड़हल का फूल लाल फूल कहलाता है, और भी गाढ़ा लाल में गुलाब आ जाता है, तो लाल फूल हनुमान जी को प्रति मंगलवार को सुबह से लेकर के शाम तक जब मौका मिले तो भगवान के चरणों में वृषभ राशि वाले अर्पण करें। तो इससे इनके विवाह में यदि कोई बाधा आ रही है तो विवाह की वह बाधा अवश्य दूर होगी। कुछ बाधाएं हैं वृषभ राशि के लिए, जिसका यही उपाय है कि हर मंगलवार को लाल पुष्प हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी के चरणों में अर्पण करें। अगर मंदिर आसपास में नहीं है तो अपने घर में तो हनुमान जी की तस्वीर होगी, फोटो होगी, पूजा घर होगा, वहाँ जाकर के हनुमान जी के चरणों में लाल पुष्प रखें। और अगर मंदिर ही घर के अंदर नहीं है, बोले हम तो आर्य समाजी हैं, तो वही उनके लिए क्या है। राधे राधे। मिथुन राशि कालचक्र की तीसरी राशि है। मंगल का राशि परिवर्तन मिथुन के लिए काफ़ी परेशानी भरा हो सकता है। सेहत का विशेष ध्यान रखें, दुर्घटना से बचें। गाड़ी वगैरह यदि रखे हैं, अपने हाथों से चलाते हैं तो ज़रा ध्यान से चलाएं। क्यों? दुर्घटना हो सकता है, चोट चपेट लग सकता है, तो इसलिए पहले से ही सजग हो जाएं और कोई बड़ा निर्णय ना लें। रिश्ते जो भी हैं मध्यम में हैं, ना तना में हैं, ना कमज़ोर में हैं, अर्थात ना रिश्ते टूटेंगे और ना रिश्ते बनेंगे। जो है वो मध्यम में चलते रहेंगे, कोई बड़ी परेशानी रिश्तों में नहीं है। लेकिन क्रोध से अवश्य बचें मिथुन राशि वाले, और यदि क्रोध से बचते हैं ना तो इनका 2 महीना बहुत अच्छा निकलेगा। उपाय इनको क्या करना चाहिए? माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना बंदन करना चाहिए, आराधना करनी चाहिए। चौथी राशि कालचक्र की कर्क राशि है। आइए हम कर्क राशि पर जो 3 अप्रैल से और 7 जून तक मंगल रहेंगे उस पर विचार करते हैं। तो कर्क राशि वालों के लिए एक तो शादी की बात कहीं चल जाए, बन जाए, एक तो ये निर्णय ठीक है। पारिवारिक मामलों में भी लाभ रहेगा,
कोई परेशानी नहीं रहेगी। इस साल पिछले साल की अपेक्षा 2024 की अपेक्षा ये 2025 कर्क राशि वालों के लिए कुछ ठीक रहेगा। मई और जून तक विवाह में बाधा, संतान प्राप्ति में विलंब होगा। जून के बाद स्थिति सही होगी और रिश्तों पर बहुत ध्यान दें। माता पिता का भी कर्क राशि वाले विशेष ध्यान दें, क्योंकि जो भी समस्या आ सकती है माता पिता पर अवश्य आ सकती है। तो इसलिए कर्क राशि वाले माता पिता पर भी ध्यान दें और स्वयं भी गाड़ी घोड़ा अगर चलाते हैं तो ज़रा ध्यान से चलाएं। लव अफेयर में बुद्धिमानी से काम करें। शनि मंत्र का ओम शं शनिचराय नमः 108 बार शाम को सूर्य अस्त होने के बाद जब भी मौका लगे तो घी का दीपक जला करके अपने घर में ही या आसपास में कोई मंदिर हो तो वहाँ जा कर के हनुमान जी के समक्ष, हनुमान जी का यदि मंदिर हो या शिव जी का मंदिर हो तो एक घी का दीपक जला कर रख दें और 108 बार ओम शं शनिचराय नमः का जप करके प्रणाम करके और अपने घर वापस आ जाएं। तो यह कर्क राशि वालों के लिए ओम शं शनिचराय नमः का जो मंत्र है बहुत लाभ देगा, बहुत ही लाभ देगा। अब आइए, कालचक्र की 5वीं राशि है सिंह राशि, उस पर विचार करते हैं कि मंगल के कर्क राशि में आने से सिंह राशि वालों पर क्या प्रभाव जाएगा। तो रिश्तों के लिए अच्छा वर्ष नहीं है। जो आपका पारिवारिक रिश्ता है वह ठीक नहीं है। अहंकार से दूर रहोगे तो कुछ हद तक ठीक होगा। रिश्तों को बचाने के लिए आपको झुकना पड़ेगा। जगह बदल सकते हैं, अर्थात स्थान परिवर्तन कर सकते हैं। मान लीजिए इस एरिया में किराए के मकान में रह रहे हैं तो कहीं और किराए के मकान में जा सकते हैं। कहीं इस शहर में रह रहे हैं, नौकरी ट्रांसफ़र हो जाए तो दूसरे शहर में जा सकते हैं। और विवाह इस साल होना मुश्किल है। इस साल शादी तय हो तो सकती है पर विवाह होना मुश्किल है, शादी होना मुश्किल है। बेवजह धन का खर्च होना। शनि मंत्र का शाम को जप करें, वाद विवाद से बचें, मुकदमे से बचें। 2024 में जो स्थिति इनकी थी उससे भी बुरा हाल ये 2025 में इनके लिए है, अर्थात ये 2025 ठीक नहीं है। और कर्क राशि में आया हुआ मंगल तो ये 3 अप्रैल से 7 जून तक इनके लिए और भी नुकसानकारक है। तो इसमें थोड़ा सा संभल करके रहना, अपनी ज़बान को बोलते समय थोड़ा ध्यान रखना, घर परिवार को सहेज करके रखने की कोशिश करना, नहीं तो परेशानियां आ सकती हैं। उपाय क्या करें? ये शनि मंत्र का सायंकालीन जप करें, ओम शं शनिचराय नमः। और जो मध्यमा उंगली है, इस मध्यमा उंगली में लोहे का एक छल्ला शनिवार के दिन शाम को ओम शं शनिचराय नमः का जप करके और सरसों के तेल में डुबो कर रखें, घी का दीपक जला करके शं शनिचराय नमः का मंत्र का जप करें और फिर उस छल्ले को शनिवार की शाम को धारण कर लें। इससे उनको कुछ राहत मिलेगा। 6वीं राशि कालचक्र की कन्या राशि। 2024 में आपने रिश्तों को बहुत संभाला पर 2025 में रिश्ते ठीक होंगे। प्रेम संबंध भी हो सकते हैं। पुराने रिश्तों में मधुरता आ सकती है। संपत्ति का फायदा हो सकता है। विवाह की प्रबल संभावना है। और पीतल या सोने का दाहिने अंगूठी में, दाहिने हाथ के बड़ी उंगली में अंगूठी पहने तो कन्या राशि वालों के लिए ज़्यादा ठीक रहेगा। और नहीं पहनते हैं तो श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें सुबह शाम। सुबह नहीं कर सकते तो शाम को करें, अवश्य करें, एक बार तो दिन में होना ही चाहिए। 7वीं राशि तुला कालचक्र की। मंगल का राशि परिवर्तन अच्छा लाभ देगा। जनवरी से जून तक रिश्तों में दिक्कत रहेगी और उसके बाद सुधार होगा। प्रेम संबंध बन सकता है, विवाह भी हो सकता है। पुराने रिश्ते जो आपके तकलीफ दे रहे थे
लंबे समय तक रिश्ते वो बने रहेंगे, तकलीफ दूर हो जाएगी। भगवान कृष्ण की उपासना करें। स्थान परिवर्तन भी संभव है। तुला राशि वालों के लिए तमाम पुरानी समस्याएं कम हो जाएंगी। तुला राशि की भगवान कृष्ण की आराधना करें, पूजन करें, वंदन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार अगर तुला राशि वाले सुबह या शाम जब भी मौका मिले जब करते हैं तो उनके लिए और अच्छा हो जाएगा। कालचक्र की 8वीं राशि वृश्चिक राशि है। आइए वृश्चिक राशि के बारे में वर्णन करते हैं। मंगल परिवर्तन, मंगल के परिवर्तन से करियर में दिक्कत, रिश्ते या तो अधिक बन जाएंगे या फिर आप अकेले ही रह जाएंगे। 2025 में रिश्तों पर बहुत ध्यान देना होगा। पारिवारिक जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। कुछ रिश्ते टूटेंगे, कुछ रिश्ते जुड़ेंगे। बहुत सारे रिश्तों में दूरी बनेगी और कुछ ऐसे रिश्ते आपको निभाने पड़ेंगे जिसको आप ना चाहते हुए भी आपको निभाना पड़ेगा। तो कुछ रिश्ते टूटेंगे, कुछ रिश्ते जुड़ेंगे। और साल के मध्य में वृश्चिक राशि वालों का विवाह भी हो सकता है। स्वार्थी रिश्तों से वृश्चिक राशि वाले दूर रहें। सफ़ेद स्फटिक की एक माला सोमवार के दिन अपने गले में धारण करें तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। वाद विवाद से दूर रहें। यदि गाड़ी खुद चलाते हैं तो आराम से चलाएं। आइए कालचक्र की 9वीं राशि जो धनु राशि कहलाती है, उसके लिए मंगल का 3 अप्रैल से लेकर के 7 जून 2025 तक का जो मंगल का परिवर्तन है कर्क राशि में, मिथुन से कर्क राशि में गया हुआ है, क्या प्रभाव देगा? कुछ रिश्ते पुराने टूटेंगे, कुछ नए रिश्ते बनेंगे और कोई तो परिवार से दूर भी जा सकते हैं। मंगल धनु राशि वालों के लिए अप्रैल मई ठीक नहीं है। जीवन साथी की तबीयत बिगड़ सकती है और गाड़ी चलाते समय ध्यान दें। ऑफिस में सावधानी बरतें तथा अपने बॉस से विशेष कोई ज़्यादा बातचीत नहीं करें। 2 महीने तक संभाल कर बॉस से रिश्ता रखें जिससे उनके नौकरी पर किसी तरह का कोई प्रभाव या व्यापार पर किसी तरह का कोई प्रभाव ना आए। झगड़े से बचें। अपने उच्च अधिकारियों से वाद विवाद में धनु राशि वाले ना पड़ें तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। उपाय क्या करें? हनुमान चालीसा का पाठ करें और भगवान सूर्य को जरा सी हल्दी डाल करके प्रातःकालीन जल चढ़ाएं तो बहुत अच्छा होगा। आइए कालचक्र की 10वीं राशि जो मकर राशि कहलाती है, मंगल का राशि परिवर्तन, स्वास्थ्य पर ध्यान दें, दुर्घटना पर ध्यान दें, कहीं चोट चपेट ना लगे इसके लिए ध्यान रखें। साधन ठीक से चलाएं, गाड़ी हो, साइकिल हो, मोटरसाइकिल जो कुछ भी हो, जो स्वयं प्रयोग करते हैं, स्वयं चलाते हैं तो थोड़ा ध्यान दे करके चलाएं। कोई बड़ा निर्णय ना लें जीवन में। अभी कैरियर जैसा चल रहा है वैसा चलने दें, कोई बड़ा निर्णय ना लें। धन को लेकर के विवाद से बचें और वैवाहिक जीवन में ईमानदार रहें, नहीं तो अपजस का शिकार बन सकते हैं। चोट चपेट से बचें और शादी तय हो सकती है, हो भले अगले साल 2026 में या 2025 के लास्ट दिसंबर, नवंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में। कालचक्र की 11वीं राशि कुंभ राशि है। उसके लिए मंगल का राशि परिवर्तन अच्छा है। सेहत ठीक रहेगा, चिंताएं समाप्त होंगी, महत्वपूर्ण कार्य करने में सफलता मिलेगी, शत्रु परास्त होंगे, तनाव समाप्त होगा। करना क्या चाहिए? हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। 12वीं राशि कालचक्र की जो मीन राशि है, मानसिक तनाव बढ़ेगा, चिंता बढ़ेगी, गाड़ी सावधानी से चलाएं, कैरियर में रिस्क ना उठाएं, अपने बॉस से बातचीत करते समय समझदारी का प्रयोग करें। यदि धंधा व्यवसाय करते हैं तो व्यापार में नुकसान अवश्य होगा, इसलिए व्यापार को बड़ी सावधानी से, बड़े आराम के साथ, बहुत संभल करके करें। और यदि व्यायाम वगैरह करते हों अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए तो उसको भी
बड़े आराम से शांति के साथ करें। कैरियर को लेकर के शांत रहें और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। लाल वस्त्र या लाल गाड़ी का प्रयोग मीन राशि वाले अभी 2 महीना ना करें। उपाय क्या करें? हनुमान चालीसा का सुबह और शाम 3 बार सुबह 3 बार शाम को पाठ करें। सूर्य को जल दें प्रातःकालीन गुड़ डाल करके, तो मीन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा होगा। ये रहा 3 अप्रैल से 7 जून 2025 तक, जो 3 अप्रैल 2025 से 7 जून 2025 तक मिथुन राशि में से आए हुए मंगल जो कर्क राशि में नीच में है, 12 राशियों पर उनका ये प्रभाव का वर्णन रहा। आपको यदि अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को शेयर भी कीजिए। शेयर करने से क्या होगा? कोई समझदार होगा तो अपने जीवन में बताए हुए उपायों को करके और अपने को सुरक्षित रखे, तो शेयर करने वाले को भी पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए शेयर अवश्य करना चाहिए और सब्सक्राइब भी करना चाहिए, लाइक भी करना चाहिए। और अगर ज़रूरत समझते हैं, नहीं समझ में आता है, तो जो अपनी जन्मपत्री जांच भी करवा सकते हैं। जय श्री राधे, जय श्री राम।